मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में अब ओला उबर की तर्ज पर सरकारी कैब यानी कि सहकार टैक्सी दौड़ती नजर आएगी। इसके संचालन के लिए सहकारिता विभाग तैयारियों में जुटा है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद के पिछले सत्र में सहकार टैक्सी शुरू करने की घोषणा की थी। इसके बाद से मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग इस सेवा को शुरू करने की तैयारियों में सक्रिय हैं। सरकार प्राइवेट कैब सेवाओं की तरह सहकार टैक्सी के लिए एक ऐप बनाने का विचार कर रही है। सरकारी कैब सर्विस में टैक्सी संचालन करने वाले वाहन मालिक और ड्राइवर को हर ट्रिप का पूरा पैसा मिलेगा। वर्तमान में ओला और उबर जैसी निजी कैब कंपनियां 20 से 40% तक कमीशन लेती हैं, लेकिन सहकार टैक्सी में मामूली पोर्टल शुल्क और टैक्स को छोड़कर पूरा पैसा सीधे कैब संचालक को मिलेगा। दरअसल संसद में 26 मार्च 2025 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आने वाले दिनों में ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकारी टैक्सी सर्विस आने वाली है। उसका मुनाफा धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा, वो ड्राइवर के पास जाएगा। हालांकि सहकारिता विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सहकार टैक्सी को लेकर हम केंद्र सरकार की ओर से विस्तृत कार्ययोजना मिलने के बाद राज्य का डिटेल प्लान बनाएंगे। इसमें कैब को लिंक करने से लेकर उसके संचालन की रूपरेखा, रूट्स की मैपिंग, किराए की दर से लेकर गाइडलाइन भी बनाई जाएगी। लगभग 6 महीने का समय इस पूरे प्लान में लग सकता है। अधिकारी ने कहा कि भोपाल, इंदौर जैसे बड़े शहरों में ओला, उबर, रैपिडो जैसी टैक्सी सर्विस से लोग संतुष्ट नहीं हैं। कैब बुक करने पर कंपनी की ओर से कॉल आते ही अधिकांश ड्राइवर कह देते हैं कि इतने कम किराए में उस लोकेशन पर नहीं जा पाएंगे, आपको ज्यादा पैसा देना होगा। रात के वक्त बड़े शहरों की कई लोकेशन पर कैब की सर्विस मिलती ही नहीं है। हालांकि एमपी में प्राइवेट कैब सर्विस को लेकर सरकार की कोई सख्त गाइडलाइन नहीं है। ऐसे में ज्यादा किराया लेने, कैब बुक होने के बावजूद सवारी ले जाने से इंकार करने जैसी तमाम शिकायतों पर परिवहन विभाग और पुलिस कोई सख्त कार्रवाई नहीं करती। बताया जा रहा है कि सरकारी टैक्सी सर्विस शुरू होने पर संचालन संबंधी शिकायतों पर सरकार खुद कार्रवाई करेगी।